झारखंड में इन दिनों सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है। बता दें कि इस विशेष सत्र से पहले यूपीए मंत्री और विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में 1932 खतियान और इसके साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उस विशेष सत्र में इन दोनों विषयों को पर चर्चा होगी और इसे पारित भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। अगर हम 1964 के सर्वे की बात करें तो कोल्हान और सारंडा में 1964 के सर्वे को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या लोगों की मांग जो है या लोगों की जो आवाज़ है वो तेज नहीं होगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के जब लाइव लगातार ने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है, चूँकि जो 11 नवंबर को विशेष सत्र आहूत किया गया है उसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। आप सुनिए बाबूलाल ने क्या कुछ कहा। पार्टी झारखंडियों के हितों की चिंता करते रही है और मैं कहूँगा कि जब 11 तारीख को सत्र बुलाए ही हैं तो हम लोग उससे पहले 10 को बैठेंगे विधायक दल, उस दिन हम लोग तय करेंगे और विषय में। आपको बता दें कि अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो रांची धनबाद के 75% लोग बाहरी हो जाएंगे। साथ ही जमशेदपुर शहर टाटा का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयतदार टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को यह जमीन लीज पर दी गई। अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो शहर की पूरी जमीन का स्वामित्व टाटा स्टील का हो जाएगा। बस संथाल परगना में 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, क्योंकि वहां अंतिम सर्वे 1908 में हुआ था, जबकि राज्य के 80% क्षेत्रों में 1932 में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। तो 1932 खतियान को लेकर वरिष्ठ पत्रकार से जब हमने बात करने की कोशिश की फैसल अनुराग से, तो उन्होंने क्या कुछ इसको लेकर के अपनी बातों को रखा है वो हम आपको सुनाते हैं। दो बातें हैं रेखा जी। पहली बात तो ये है कि अब देखिएगा तो डोमिसाइल जो होता है वो स्टेट अपने तरीके से हर राज्य में नौकरियों के लिए तय किए हुए हैं। एक तो डोमिसाइल है जो हम इंडिया के नागरिक हैं, इंडियन हैं, ये एक बात हुई कि हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन हर स्टेट नौकरियों में अपने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, खासतौर पर जो तीसरे और चौथी श्रेणी की नौकरियां हैं और जो थोड़ा सा और भी इससे ऊपर की नौकरियां हैं, उसमें स्थानीय लोगों को जगह मिले, उनकी भागीदारी हो, इसके लिए वो तय करता है इसको। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चूँकि झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है तो तय है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग भी बाहर से आके बसे हैं, तो यह एक संतुलन बनाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन इसको दो नज़रिए से इसको भी देखना पड़ेगा कि आखिर झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे। वो तो कहीं जाते नहीं हैं, उनको बाहर के राज्यों में नौकरी मिलती नहीं है, मिलती भी है तो मजदूर की नौकरी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम जब यह झारखंड बना है झारखंडियों के लिए तो उनको तो उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। एक लंबी मांग है और झारखंड आंदोलन के समय से मांग है। ये पहली बार हो रहा है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है इसने अपने झारखंडी फीलिंग को, झारखंड के लोगों के साथ कमिटमेंट को प्रदर्शित किया है। तो सवाल यह है कि नौकरियों में संतुलन बनाने का, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, सरकार उस पर भी सजग होगी मेरे ख्याल से और वो ज़रूर इसका तरीका ढूंढेगी। एक अन्य बात इसके साथ हम आपको जोड़ देना चाहते हैं। देखिएगा कि अभी पूरी दुनिया में भी और भारत में ख़ास तौर पर कि नौकरियों में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं या इस ढंग से और भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिले। और डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में जो इसका प्रावधान आरक्षण के माध्यम से किया था उसको भी हम लोग ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए बैकलॉग बहुत बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में है कि अगर झारखंड अपने राज्य के निवासियों को नौकरी देने के लिए कदम उठाता है और उसमें प्राथमिकता स्थानीय लेवल पर देते हैं, स्थानीय लोगों के लिए देते हैं, तो यह मेरे ख्याल से एक बड़ा कदम है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है और साथ ही देखने वाली बात होगी कि इस विशेष सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है और किसे पारित किया जाता है और उसका असर राज्य पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी पवन के साथ रेखा मिश्रा की रिपोर्ट।
है।